हेलो, वेलकम इन द वीडियो सीरीज ऑफ क्लास 9 चैप्टर मोशन। तो हम लोग क्लास 9 के चैप्टर मोशन में हम लोग आज थर्ड वीडियो के ऊपर मूव करते हैं, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले से उम्मीद करते होंगे आप कि आप लोग दोनों वीडियो को देख चुके होंगे और आप दोनों वीडियो में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग एक्सीलरेशन बोलते हैं। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इस चीजों को जैसा एनसीईआरटी डिस्क्राइब करता है, उस एनसीईआरटी के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार एनसीईआरटी का जो लाइन है वो क्या बताना चाहता है इसके बारे में। देखिए, ऐसा बोल रहा है कि ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन, आपको पता है यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट को इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है इक्वल टाइम इंटरवल में। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल टाइम इंटरवल में, ऑब्जेक्ट के उस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। ठीक है, अब बात आ रही है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है यूनिफॉर्म मोशन में और पाथ कैसा हो, उसका स्ट्रेट लाइन पाथ हो, तो उस केस में ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट होता है विद टाइम के साथ। चलिए, बात तो कुछ समझ में आ गया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन, और यूनिफॉर्म मोशन का कंडीशन क्या है कि वो ऑब्जेक्ट अलोंग मूव करता है स्ट्रेट लाइन पाथ में, तो उस केस में जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी? कांस्टेंट होगी। चलिए, ये बात समझ में आया, आगे बात करते हैं। अब देखिए, बोल रहा है कि इस केस में ऐसा हो सकता है कि द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट मे बी फॉर एनी टाइम इंटरवल इज जीरो। देखिए, इस बात को समझते हैं। ऐसा बोला गया कि इस केस में ऐसा भी हो सकता है कि द चेंज इन वेलोसिटी, जो वेलोसिटी में चेंज आ रही होगी ऑफ द ऑब्जेक्ट का, फॉर एनी टाइम इंटरवल, किसी टाइम इंटरवल में क्या हो सकती है? वो जीरो हो सकती है। क्योंकि वो कांस्टेंट है। ठीक है, अगर कांस्टेंट है इसके चलते, मतलब अगर ऐसा होता है तो हाउएवर इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म की बात करूं तो आपको पता है कि नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी होगा वो वेरी करेगा टाइम के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट था, यहाँ पर क्या होगा कि वेलोसिटी जो होगी आपकी वेरी करेगी विद टाइम के साथ। अगर वेलोसिटी वेरी करती है टाइम के साथ तो आपका नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगा, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है टाइम के रिस्पेक्ट में तब वो क्या कहलाएगा? आपका यूनिफॉर्म कहलाएगा। अब देखिए, बोल रहा है कि इन दैट डिफरेंट वैल्यू एट डिफरेंट इंस्टेंट एंड अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ द पाथ, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग एनी टाइम इंटरवल इज नॉट जीरो। ठीक है, अब इसमें सोचिए क्यों नॉट जीरो नहीं होगा चेंज इन वेलोसिटी? क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं इस केस के लिए चेंज इन वेलोसिटी की बात करता है, डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी, वो क्या लिखते हैं हम लोग? फाइनल वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ठीक है, अब देखिए वी फाइनल इनिशियल दोनों आपस में क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि वो तो चेंज नहीं हो रहा है। ऐसा मानते हैं कि वी फाइनल और वी इनिशियल जो है किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी मान लेते हैं कि वी है, तो उस केस में डेल्टा वी कितना हो जाएगा? एक्स माइनस एक्स, मतलब कितना हो गया? ये जीरो हो गया। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी किसी किसी टाइम इंस्टेंट पे क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। क्यों जीरो हो जाएगी? क्योंकि आपको पता है कि चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि आपको वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करना है, कहाँ से? फाइनल में से इनिशियल को। और जैसे हम फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करते हो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बट इस वाले केस में क्या होता है कि वेलोसिटी वेरी करती है टाइम के साथ। तो लेट सपोज ऐसा मानते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है और ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी v है। ठीक है, तो उस केस में अगर आप चेंज इन वेलोसिटी लिखते हैं दैट इज, तो क्या लिखेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल, तो v फाइनल माइनस v इनिशियल, तो क्या हो जाएगा? v माइनस u हो जाएगा, लेकिन नॉन जीरो आएगा। ठीक है, अगर आप किसी इसको डाटा के थ्रू अगर लिखना चाहते हैं, कोई नंबर वैल्यू ले लीजिए, तो मान लेते हैं कि ये आपका 10 है और ये आपका 20 हो जाए, तो उसके इसमें कितना हो जाएगा? ये 20 माइनस 10 मतलब कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी उसके पास है, तो ये नॉन जीरो हो गई। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो अब बोल रहा है कि कैन वी नाउ एक्सप्रेस द चेंज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपको पता है कि चेंज इन वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में बात करना हम लोग को। ठीक है, तो अगर हम चेंज इन वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो एनसीईआरटी के अगले पेज में लिखा हुआ है कि ये जो होता है एक इंट्रोड्यूस करता है अनदर फिजिकल क्वांटिटी को, और उसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। बात ध्यान रखेंगे, उसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो अब एक्सेलरेशन होता क्या है, तो आप यहां से एग्जाम में इस डिफिनेशन को लिख सकते हैं कि हाउ कैन वी डिफाइन एक्सेलरेशन। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट के जो वेलोसिटी में चेंज आती है पर यूनिट टाइम
के साथ वही उस ऑब्जेक्ट का क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन कहलाएगा। ठीक है, और ये बात ध्यान रखेंगे, एक्सेलरेशन को हम लोग इंडिकेट करते हैं ए से। ठीक है, एक्सेलरेशन को हम लोग इंडिकेट करते हैं ए से, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर उसके ऊपर मैं तीर लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर एक्सेलरेशन वेक्टर। ठीक है, अब फॉर्मूला है आपके पास एक्सेलरेशन का कि चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन टू चेंज, ये बात आप ध्यान रखेंगे। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज सॉरी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन टू चेंज। अब आपको पता है कि चेंज इन वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड डेल्टा वी को आप बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड वी इनिशियल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम एन इनिशियल वैल्यू टू फाइनल वैल्यू भी इन टाइम टी, मतलब पहले ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी यू था और कुछ टाइम टी के बाद उसका वेलोसिटी कितना हो जाता है, वी हो जाता है। तो उसके चेंज को आप क्या लिखिएगा, तो उस केस में आप एक्सेलरेशन को क्या लिखिएगा, v माइनस यू बाई टी। ठीक है, उस केस में आप क्या करिएगा, एक्सप्रेशन को लिखिएगा a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, जहां पर b क्या बताएगा आपके पास फाइनल वेलोसिटी को, u क्या बताएगा इनिशियल वेलोसिटी को, और t क्या बताएगा टाइम को। अच्छा जी, चलिए आगे देखते हैं इसमें, इस बात को आगे समझते हैं। बोल रहा है कि दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज एक्सीलरेटेड मोशन। आपको ये बात पता होगा एक्सीलरेटेड मतलब क्या होता है, कि आपने क्या किया, एक्सेलरेट किया। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे एक्सीलरेशन जो होते हैं तीन टाइप्स के होते हैं, एक्सीलरेशन पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्सीलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव। ठीक है, एक्सेलरेशन को आप पॉजिटिव ट्रीट करेंगे, कब पॉजिटिव ट्रीट करेंगे, जब इफ इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ओके, कब ट्रीट करेंगे पॉजिटिव, जब उस ऑब्जेक्ट का मोशन किधर होगा, वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अच्छा दूसरा देखिए, अगला बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि निगेटिव कब होगा, when it is an opposite to the direction of velocity। ठीक है, निगेटिव कब होगा, मतलब देखिए ऐसा बोलना चाहता है कि अगर एक्सीलरेशन और वेलोसिटी दोनों का डायरेक्शन सेम है तो उस केस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। अगर वेलोसिटी इधर की ओर है और एक्सेलरेशन इधर की ओर है, मतलब अपोजिट वाली केस हो जाती है, तो उस केस में वेलोसिटी के सॉरी एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इस टर्म को मैं और डिटेल में समझाता हूँ थोड़ा सा आपको, एनसीईआरटी की एक दो लाइन को और देख लेते हैं उसके बाद। देखिए आगे क्या बोलता है कि देखिए यूनिट जो हो इसका क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात ध्यान रखिएगा, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन जो होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, बात समझ में आया। अब देखिए मैं आपको इस चीज को समझा देता हूँ कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव होगा और जीरो कब होगा, यही इस बात को समझ लेते हैं। देखिए अगर ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड है और फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं कि 20 मीटर पर सेकंड है, टाइम इंटरवल लेट सपोज 5 सेकंड लगता है इस टाइम इंटरवल में, तो ए कितना हो जाएगा, v माइनस यू बाई टी, मतलब 20 माइनस 10 बाई 5, तो कितना हो जाएगा 10 बाई 5 मतलब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए एक्सेलरेशन कैसा आया, पॉजिटिव आया। ठीक है, यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव आया। तो ध्यान रखेंगे एक्सेलरेशन जो होगा वो पॉजिटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा, जब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाए, छोटा हो किससे, फाइनल वेलोसिटी से। ठीक है, इफ इनिशियल वेलोसिटी इज लेस देन द फाइनल वेलोसिटी, एट दैट केस एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आया। चलिए इसका सेकेंड केस की बात करते हैं कि ये निगेटिव कब होगा और जीरो कब होगा। देखिए इस चीज को समझते हैं सेकेंड केस के लिए। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, पॉजिटिव कब होगा, जब आपका इनिशियल क्या होगा, छोटा होगा किसके कंपेयर में, फाइनल के कंपेयर में। अब देखिए मान लेते हैं कि लेट सपोज ए आपको बताना है कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा कि जीरो। ठीक है, देखिए अगर u आपका 10 मीटर पर सेकंड है और v भी आपका 10 मीटर पर सेकंड, समझ गए कि आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है। लेट सपोज टाइम इंटरवल मान लेते हैं कि 2 सेकंड हो गया इसके बीच में। ठीक है, लेट सपोज क्या टाइम इंटरवल कितना हो जाए, 2 सेकंड हो जाए। ठीक है, तो अगर इस केस में a लिखिएगा तो v माइनस यू बाई टी होगा, तो ये आपका 10 माइनस 10 बाई 2 मतलब 0 बाई 2 मतलब 0, तो एक्सेलरेशन कैसा हो गया, जीरो।
अब देखिए ये बात आपको क्लियर होगा कि एक्सीलरेशन जीरो कब होगा, जब आपका इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों क्या हो, सेम हो, मतलब पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। ठीक है, अगर पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तो उस केस में उसका एक्सीलरेशन कैसा होगा, जीरो होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव किस केस में होगा, जीरो किस केस में होगा। ठीक है, अब लास्ट केस बचता है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होगा। इस केस को समझते हैं कि एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होगा। देखिए यू मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड है, आपने ब्रेक लगा दिया तो भी कितना हो गया आपका, मान लीजिए कि 5 मीटर पर सेकंड हो गया। टाइम कितना लगा आपको, 2 सेकंड लगा ब्रेक लगाने में। तो ए कितना होगा, v माइनस यू बाई टी, दैट इज 5 माइनस 10/2, दैट इज -5/2, मतलब -2.5। ठीक है, अब आप सोचिए कि यहाँ पर ये जो माइनस साइन है वो बता रहा है कि एक्सेलरेशन जो है वो निगेटिव है। ठीक है, और ध्यान रहे निगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि उसका डायरेक्शन क्या है। आपको पहले बताया गया था कि अगर डायरेक्शन अपोजिट होगा, अगर डायरेक्शन अपोजिट होगा तो उस केस में क्या होगा, निगेटिव होगा। देखिए यहाँ पर यही बता रहा है, वेलोसिटी आगे था, आपने एक्सेलरेट कर दिया तो आप डायरेक्शन क्या हो गया, बैकवर्ड हो गया। ठीक है, सॉरी अपोजिट हो गया। तो उस केस में क्या होगा, एक्शन आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव कब होगा, जब आपका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो, ज्यादा हो, किसके कंपेयर में, फाइनल वेलोसिटी के कंपेयर में। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी क्या हो, ज्यादा हो फाइनल के कंपेयर में, तो उस केस में ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होगा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। ध्यान रखेंगे निगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग दो और नाम से जानते हैं, एक को बोलते हैं रिटार्डेशन, दूसरा होता है डी एक्सेलरेशन। ठीक है, निगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग दो और नाम से जानते हैं, रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। अब चलिए एनसीईआरटी के कुछ आगे पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। आगे पॉइंट क्या है, देखिए बोल रहा है कि इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then the acceleration of the object is said to be uniform। चलिए एक्सीलरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। कब, जब उसकी वेलोसिटी या तो इंक्रीज करे या डिक्रीज करे बट इक्वल अमाउंट में। ठीक है, इक्वल अमाउंट में और इक्वल टाइम इंटरवल में, उस केस को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोला जाएगा। सेम रेट से वेलोसिटी इंक्रीज करे या फिर सेम रेट से वेलोसिटी डिक्रीज करे इक्वल टाइम इंटरवल के साथ, दैट केस ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, ये बात आपको समझ में आया। देखिए द मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। आप ये ध्यान रखेंगे फ्रीली फॉलिंग बॉडी, आपको ये फिर से वर्ड सुनने के लिए मिलेगा फ्री फॉल ग्रेविटेशन चैप्टर में। अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि अगर कोई बॉडी फ्रीली फॉल होता है तो उसका एग्जाम्पल क्या है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन का एग्जांपल है। ठीक है, देखिए बोल रहा है कि कुछ और बात करते हैं, तो एन ऑब्जेक्ट कैन ट्रेवल विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑल्सो। अब समझ में आ गया नॉन यूनिफॉर्म कब होगा, इक्वल रेट से डिक्रीज इंक्रीज नहीं करना चाहिए। बोल रहा है कि इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेज एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट, अगर वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है, मतलब इक्वली चेंज नहीं हो रही है, तो उस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोला जाएगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं अगर हम लोग, अगर इसका आपको एग्जाम्पल देखना है, देखिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। इफ अ कार ट्रेवलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट रोड increases its speed by unequal amount in equal interval of time। ठीक है, मतलब सिंपल समझ लीजिए क्राउडेड रोड है। ठीक है, रोड क्राउडेड है और उस केस में आपको चलना है, सिंपल सी केस है कि आपका जो एक्शन होगा कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिख गया आपको, आपको जो स्पीड जो इंक्रीज कर रहे थे, आप इंक्रीज कर रहे थे वो अनइक्वल अमाउंट में इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, इसीलिए क्या था, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन है कि स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन। अब देखिए स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट करना है, मतलब स्टेशनरी पोजीशन का मतलब क्या हो गया आपका, रेस्ट पे, और रेस्ट का मतलब यू कितना हो गया आपका, 0 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक, फिर बोल रहा है कि राहुल पैडल्स इज बाईसाइकिल टू, राहुल ने बाईसाइकिल को पैडल करना स्टार्ट किया और पैडल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 66 मीटर पर सेकंड, मतलब ये आपका फाइनल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड हो गया। कितने टाइम इंटरवल में, 30 सेकंड में, मतलब टाइम कितना हो गया आपके पास, 30 सेकंड। तो बोल रहा है क्या कि देन ही अप्लाइज ब्रेक अब सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसाइकिल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकंड इन द नेक्स्ट 5 सेकंड। बोला जैसे वो अप्लाई करता है ब्रेक को,
तो उसका वेलोसिटी जो होता है 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है अगले 5 सेकंड में। तो आपको बताना है कि उस केस में एक्सेलरेशन ऑफ द बाईसाइकिल इन बोथ केसेस। अब देखिए पहले केस की बात करते हैं हम लोग। अगर अगर हम फर्स्ट केस की बात करते हैं एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए, इन द फर्स्ट केस पार्टिकल चला रेस्ट से, मतलब यू उसका कितना हो गया 0 वाई, बिकॉज चला था रेस्ट से। अब कितना चला उसका वेलोसिटी 6, तो फाइनल कितना हो गया 6 कितने टाइम में 30 सेकंड में। ठीक है। और आपको पता है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, जहां पर v क्या आपका फाइनल वेलोसिटी, u आपका इनिशियल और t क्या आपके पास टाइम है। वैल्यू पुट करते हैं, v का वैल्यू 60 है, u का वैल्यू 0 है, तो 60 मीटर पर सेकेंड और यहाँ से 0 मीटर पर सेकेंड, टाइम की 30 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा 60/30 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 16 6 है, तो अगर ये 6 है तो ये कितना बार में हो जाएगा 0.2 टाइम्स में हो जाएगा, क्यों 32 जो 60 होता है, तो 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। अब देखिए सेकंड केस की बात करते हैं, तो सेकंड केस में क्या हो रहा है कि अब चलना स्टार्ट करता है 6 से। ठीक है। तो ये इसका इनिशियल हो गया, ब्रेक लगाता है 5 सेकंड के बाद, तो उसका वेलोसिटी 4 हो जाता है, देखिए घट गया। u इज ग्रेटर देन v, सिंपल सी बात है। u ग्रेटर देन v का मतलब एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और नेगेटिव कब आता है, जब अप्लाई करते हैं ब्रेक को। ठीक है, जब अप्लाई करते हैं ब्रेक उस केस में। ठीक है। तो इस केस को अगर सॉल्व करते हैं आप, तो देखिए v4a6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 2/5 हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको कैंसिल करेंगे तो 0.5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और देखिए यहाँ माइनस इंडिकेट करता है कि एक्शन कैसा है, नेगेटिव है। और इसी नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आप इसको जाकर के देख सकते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन के नाम से, तो आप इस सॉल्यूशन को वहां से जाकर के देख सकते हैं। अब देखिए अब बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, तो अगले वीडियो में हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के लिए। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।